खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। मोदी के वोकल फॉर लोकल में अलवर के कलाकंद सहित स्थानीय उत्पादों को मिलेगी जगह। स्टेशन बनेंगे प्रदर्शन और विक्रय का केंद्र। प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी हुए शामिल। मांगों को लेकर आयकर और रोडवेज कर्मियों ने दिए धरने। विभाग और सरकार के रवैये पर जताया रोष। सेक्सटॉर्शन और ठगी के मामलों में 5 आरोपियों को दबोचा। NAB पुलिस ने की गिरफ्तारी। और फुलेरा दोष पर सावों की रही धूम और हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन। सैनी और खटीक सहित सर्व जातीय विवाह समारोह हुए संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। चाहे वह अलवर का प्रसिद्ध कलाकंद हो या रामगढ़ की मिट्टी से बने उत्पाद, ऐसे तमाम स्थानीय प्रोडक्ट अब स्टेशनों के विशेष बाजार में नजर आएंगे। वोकल फॉर लोकल के तहत यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अनेक परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 85,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसमें नई वंदे भारत ट्रेन लाने के साथ ही इन ट्रेनों का विस्तार भी किया गया है। रेलवे के ADRM मनीष गोयल ने बताया कि अलवर सहित सभी स्टेशनों पर वोकल फॉर लोकल मिशन के तहत शॉप खोली गई है। इनमें किफायती दामों पर स्थानीय उत्पाद मिलेंगे। ऐसे में स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही यात्रियों को बाजार में जाने की समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप वन शॉप के तहत यह दुकानें खोली गई हैं। अलवर के कलाकंद से लेकर रामगढ़ के कुंभकारों के मिट्टी के बने उत्पाद आदि यहां उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेडिकेटेड कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया है। साथ ही जन औषधि केंद्र भी खोला गया है। देश में करीब 6,000 स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उधर कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक रामहित यादव और जयराम जाटव, महापौर घनश्याम गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और पूर्व जिला अध्यक्ष संजय नरूका सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, जो आज का कार्यक्रम था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 85,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसमें 10 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं, 4 वंदे भारत का एक्सटेंशन किया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उसके स्टेशंस का और उसके 2 सेक्शन हैं, उनका भी राष्ट्र के नाम समर्पण किया है। इसके अतिरिक्त जन औषधि केंद्र हैं और OSOP स्टॉल्स हैं, गुड शेड हैं। लगभग 6,000 प्रोजेक्ट्स, 6,000 जगह पे ये लोकार्पण हुआ है। अलवर के लिए क्या विशेष रहा है? अलवर में जो वन स्टॉप वन प्रोडक्ट की स्टॉल लगाई गई है, उसका आज लोकार्पण किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। ये वन स्टॉप वन प्रोडक्ट स्कीम जो बनाई गई है, ये लोकल प्रोडक्ट्स हैं, शिल्पकार हैं, चाहे पॉट कुम्हार हैं या आर्किटेक्ट है और या स्वीट्स है, जो भी लोकल फेमस चीज़ होती है। आप जानते हैं भारत देश में हर जगह का कहीं ना कहीं फेमस है। तो जो वोकल फॉर लोकल स्कीम है, उसके तहत एक तो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिले और साथ ही साथ जो उनके प्रोडक्ट हैं उनके लिए एक मार्केट भी मिले। तो ये बेहतर जगह थी कि रेलवे स्टेशन पे एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में ये उनको प्रोवाइड की जाती है। और उनके लिए साथ ही जो यात्री हैं, जो लगातार स्टेशंस पे ट्रेन्स में जा रहे होते हैं यात्री, उनके लिए वो एक ग्राहक का काम करते हैं। साथ ही जो यात्री हैं उनको भी एक ये म्यूचुअल बेनिफिट की स्कीम है। जो बेच रहा है उसके लिए भी एक मार्केट मिल रहा है और जो खरीदार है जिसकी इच्छा है कि मुझे यहाँ का प्रोडक्ट चाहिए, और जो पता होता है कि हर जगह का, कुछ जयपुर का सांगानेरी प्रिंट की चुनरी हो, अलवर का मावा हो या दौसा का कोई अलग, सब जगह का अपना अपना फेमस रहता है, तो उनको एक उपलब्धता भी हो जाती है जो यात्री हैं। तो ये दोनों तरह से म्यूचुअली बेनिफिट। गौरतलब है कि मोदी सरकार का लोकल फॉर वोकल पर जोर है। इसके तहत ही अलवर का कलाकंद, नसीराबाद का कचौड़ा और अजमेर का सोन हलवा जैसे स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर ऐसे उत्पादों के लिए जगह दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को
पोखरण से कई प्रमुख कामों का वर्चुअल शिलान्यास किया। वहीं अलवर जंक्शन पर हुए कार्यक्रम में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे। यहां केंद्रीय मंत्री और अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कहा कि लोकल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशन प्रमुख स्थान है। इसके अलावा विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। यादव ने कहा कि रेलवे स्टेशन 24 घंटे खुले रहते हैं। ऐसे में यहां जन औषधि केंद्र भी खोले जाने लगे हैं, जिससे हर वक्त सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध रहे। इसमें दो राय नहीं है कि स्टेशनों पर रोजाना हजारों यात्रियों के आवागमन के साथ ही पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध है। ऐसे में स्टेशन वोकल फॉर लोकल के उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। तो अलवर आएगा तो आदमी कहेगा भाई कलाकंद मिलना चाहिए, नसीराबाद कोई जाएगा तो कोई कहेगा कचौड़ा मिलना चाहिए, अजमेर भी अगर कोई जाएगा तो अजमेर का सोन हलवा मिलना चाहिए। पर ये जावर में भी बहुत दिल की पपड़ी फेमस है। पर ये जो सब चीजें हैं ये अपने शहर के बाजारों तक सीमित है। प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि उस रेलवे स्टेशन के साथ जुड़ी हुई उस शहर का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तुरंत ही जाकर के आदमी स्टेशन पे खरीदे। इसके लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की कल्पना की गई है। वास्तव में हमारे देश में जो बड़ी ताकत है वो छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाने की, छोटे व्यापारियों के लिए मार्केट खड़ा करने की, छोटे व्यापारियों को आज अपने माल को बाहर दूर तक मार्केट को कैप्चर करके बेचने की। और इसलिए रेलवे स्टेशन से ज्यादा अच्छा रेलवे स्टेशन पे इतना तो नहीं होगा जितना उनकी दुकान जितना होगा, लेकिन रेलवे स्टेशन एक तरीके से उस प्रोडक्ट का जो लोकल प्रोडक्ट हमारे शहर का आता है उसके लिए विज्ञापन के स्थान भी बन जाए। 10,000, 20,000, 30,000 लोग जब ट्रेन से जाएंगे और उनको पता होगा कि अलवर का कलाकंद है तो वो फिर कल को तो डिजिटल है, आजकल तो लोग कोरियर से भी सर्विस कर सकते हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन जो लोकल प्रोडक्ट है उस लोकल प्रोडक्ट का रेलवे स्टेशन एक तरीके से प्रमुख विज्ञापन का स्थान बनना चाहिए। ये प्रधानमंत्री का आवेदन है। हिंदुस्तान में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो पूरा विजन दिया है वो वोकल फॉर लोकल। हम लोग पता नहीं बाहर से क्या क्या चीजें मंगा के लेते हैं, मंगाकर खाते हैं, दुनिया भर की चॉकलेट मंगाकर खाते हैं, लेकिन अगर हम अपने लोकल प्रोडक्ट को लेकर के वोकल हो जाएंगे, अपने लोकल प्रोडक्ट को लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे तो रेलवे स्टेशन शहर में चूंकि एक ऐसा भी स्थान होता है जहां पर 5-7 हजार लोग तो आने जाने का काम करते हैं, 2-3 हजार लोग कर्मचारी के नाते काम करते हैं, 2-4-5 हजार लोग स्थानीय दुकानों के नाते काम करते हैं। तो रेलवे स्टेशन अपने आप में एक गतिविधि का केंद्र होते हैं। और जब ये प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो हो सकता है रेलवे के पास जमीन पड़ी है, अब नए और प्लेटफॉर्म भी रेलवे बना सकती है। छोटे व्यापारियों को अतिरिक्त आय तो मिलेगी। अपनी मांगों को लेकर विभिन्न विभागों में कर्मचारी आंदोलन पर हैं। वहीं अलवर सहित देश भर में आयकर विभाग के कर्मचारियों द्वारा 3 दिन का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। मंगलवार को इसका दूसरा दिन था। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। प्रमुख मांग है कि संविदा पर लगे कार्मिकों को परमानेंट किया जाए। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। ICT चालू करो चालू करो चालू करो, ICT चालू करो चालू करो चालू करो, प्रोटेक्शन क्लोज देना होगा देना होगा देना होगा। और वहीं अलवर बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों ने वेतन एवं पेंशन भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। एटक यूनियन के महासचिव तेजपाल सैनी और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी संजय चौधरी ने बताया कि समय पर भुगतान नहीं होने से आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई है। ऐसे में अलवर और मत्स्य नगर आगार के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से रोडवेज में भर्तियां नहीं हो रही हैं और नई बसों की खरीद भी नहीं की जा रही। इसके अलावा अनुबंध आधार पर ही नए कार्मिक रखे जा रहे हैं। साथ ही अनुबंधित गाड़ियों पर प्रशिक्षित चालक और स्टाफ नहीं होता। इसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं।
काम किया है वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन पेंशन का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, वेतन पेंशन का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। एफए मुर्दाबाद, 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 एफए मुर्दाबाद, 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 सीएमडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काम किया है वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, काम वेतन दो, वेतन वेतन पेंशन का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, वेतन पेंशन का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो प्रदर्शन किया जा रहा है कोई नया प्रदर्शन नहीं है। पिछले 4-5 साल से लगातार ये हो रहा है रोडवेज कर्मचारियों के साथ कि रोडवेज कर्मचारियों को प्रति माह जो वेतन और पेंशन का भुगतान होना चाहिए वो जो 2-2, 3-3 महीने में भुगतान किया जा रहा है। अभी पिछले महीने के अंदर ही वेतन और पेंशन का भुगतान किया गया, वो भी 3 महीने के ड्यू होने के बाद में किया। और इस महीने की स्थिति यह है कि आज हो गई 12 तारीख, अभी तक वेतन पेंशन नहीं आया। इस कारण से आज यहाँ पर अलवर और मत्स्य नगर आगार के कर्मचारियों द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को लगातार 4-5 साल से तनख्वाहें, पेंशन वगैरह समय से नहीं मिल पा रही है, इसलिए लोगों में आक्रोश भी है कि हमें समय पर वेतन और पेंशन दी जानी चाहिए। जबकि लगातार किसी हमारे देश में किसी न किसी माह में कोई न कोई धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं जिससे लोगों के खर्चे बढ़ते हैं। वहीं बच्चों के एडमिशन फीस वगैरह है या ट्यूशन फीस वगैरह है, कोचिंग वगैरह है, उन सब में खर्चे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से समय पर अगर वेतन मिलता रहे तो सारी परेशानियों का समाधान हो सकता है। और ये सरकार बदली है, उसके बावजूद भी राजस्थान रोडवेज के हालात नहीं बदले। राजस्थान रोडवेज के हालात वही है, लगातार अनुबंधित गाड़ियां ली जा रही हैं जो रोडवेज घाटे का सबसे बड़ा कारण है। तो रोडवेज की खुद की गाड़ियां होनी चाहिए जिससे आम जनता को और भी बेहतर सुविधाएं मिल सकें। और आज जो वास्तव में रोडवेज को राष्ट्रपति स्तर पर जो पुरस्कार मिल रहा है उत्पादकता के आधार पर और डीजल एवरेज के आधार पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, तो इसकी बड़ी खुशी है हमें कि राजस्थान रोडवेज कम संसाधनों के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अलवर के एनएबी थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में 5 शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनमें सेक्सटोर्शन का ठगी करने वाले, मंडी से चोरी सहित ट्रैक्टर खुर्द-बुर्द करने के आरोपी शामिल हैं। ये कुल 4 मुकदमों के 5 आरोपी हैं। पकड़े गए बदमाशों में फिरोजपुर झिरका क्षेत्र का इकबाल और आलिम, दाऊदपुर का इंसाफ, मन्ना का निवासी नवाब खान और विजय मंदिर क्षेत्र का कासमदीन शामिल हैं। जानकारी के अनुसार परिवादी मुबारिक के भाई से मारपीट कर अपहरण के मामले में इकबाल और आलिम को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही परिवादी राजकुमार की ओर से दर्ज मंडी से सरसों चोरी के प्रकरण में इंसाफ को पकड़ा गया है। इसके अलावा परिवादी राम सिंह ने ठगी कर रुपए ऐंठने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें अनुसंधान कर आरोपी नवाब खां को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही शिवाजी पार्क थाने में 10 साइबर ठगी के आरोप में कासमदीन को पकड़ा गया है। उसके मोबाइल में सेक्सटोर्शन के नाम पर साइबर ठगी करने के कई सबूत मिले हैं। 4 अलग अलग प्रकरणों की में 5 आरोपीगण गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक प्रकरण मुबारिक निवासी फिरोजपुर ने दिनांक 8/5/2022 को प्रकरण दर्ज कराया था, जो उसके भाई को मारपीट कर अपहरण कर ले जाने और रुपए छीनने के संबंध में दर्ज कराया था, जिसमें बाद अनुसंधान 2 आरोपीगणों को नरेश कुमार हेड कांस्टेबल और उनकी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण इकबाल और आलिम निवासी हिरवाड़ा थाना फिरोजपुर झिरका के गिरफ्तार किए गए, जिनको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। ये मारपीट कर अपहरण कर ले जाने का मामला था और पैसों का भी उसमें जिक्र था कि भाई हमारे पैसे भी छीन लिए इन्होंने। तो अब इनसे क्या पैसे वैसे बरामद की हुई? अब गिरफ्तार किया है। देखो जो भी है, जो अपहरण करने का तो ले जाने का और मारपीट करने का तो सामने आया ही है, और आगे जो भी होगा गिरफ्तार किया। दोनों की उम्र और निवासी कहाँ के हैं? उम्र करीब 38-40 साल है। दोनों ही भाई हैं और हीरवाड़ी फिरोजपुर के निवासी हैं दोनों। दूसरा परिवादी श्री राजकुमार द्वारा दिनांक 26/12/2023 को प्रकरण दर्ज कराया था कि उनकी सब्जी मंडी के पीछे दुकान है, जिसमें सरसों के कट्टे को अज्ञात चोरी करके ले गए थे, जिसमें आरोपी इंसाफ और काला पुत्र कमरुद्दीन बेव निवासी पुरानी बस्ती दाऊदपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ काफ़ी प्रकरण दर्ज है। चोरी, नकबजनी, मारपीट के जो आदतन अपराधी है, शातिर चोर है,
परिवादी श्री राम सिंह द्वारा ठगी कर रुपए हटने के संबंध में प्रकरण दर्ज कराया था दिनांक 1/8/2022 को, जिसमें श्री सुनील कुमार एएसआई द्वारा अनुसंधान कर आरोपी नवाब खां पुत्र हलवाई खां जाति मेव उम्र 50 साल निवासी मन्ना का को गिरफ्तार किया गया है। कासमदीन आरोपी कासमदीन पुत्र शमसुद्दीन जाति मेव उम्र 40 साल निवासी बल्लामोड़ा, इसको भी साइबर ठगी के अपराध में गिरफ्तार किया गया, जिसका प्रकरण थाना शिवाजी पार्क में दर्ज हुआ था, जिसमें अनुसंधान किया जा रहा है, जिसको जो अभी आज जिसको पेश न्यायालय किया जा रहा है। किसने मामला दर्ज कराया था, कुछ पता? मामला वहाँ पर अपने पुलिस टीम द्वारा ही दर्ज किया गया है। फुलेरा दोष पर मंगलवार को अबूझ सावा था और बड़ी संख्या में शादियां संपन्न हुई। इसके अलावा कई समाजों ने सामूहिक विवाह भी आयोजित किए। सैनी समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन एवं समाज उत्थान समिति द्वारा 13 जोड़ों का विवाह अग्रसेन सर्किल स्थित प्याज मंडी में करवाया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष ने बताया कि सामूहिक बारात की निकासी सुबह 9 बजे काशीराम चौराहे के समीप जय कॉम्प्लेक्स से आरंभ हुई। वहीं प्याज मंडी में तोरण और वरमाला आदि रस्में संपन्न हुई। समिति की ओर से शादी के लिए उपयोगी सामान भी दिया गया है। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति के द्वारा 27वां सामूहिक विवाह समारोह किया जा रहा है। इस सामूहिक विवाह में 13 जोड़ों का विवाह संपन्न किया जा रहा है। बारात निकासी हो चुकी है और बहुत भव्य तरीके से बारात निकल के आ रही है। इस बार हम लोगों ने एक नई परंपरा चलाई थी, वो थी कि आपके बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और नृत्य प्रतियोगिता, उन प्रतियोगिता का भी रिजल्ट आज ही घोषित किया जाएगा। सामान पूरा घरेलू सामान दिया जाता है बच्चे को, समिति की ओर से सारा सामान दिया जा रहा है। अलमारी है, बेड है, डबल बेड है, कूलर है, टीवी है, आपकी सिलाई मशीन है, कुर्सी टेबल है, गद्दे हैं, सब समिति की तरफ से दिए। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति के द्वारा ये 27वां सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 13 जोड़े आज परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। इसकी ओर से पिछले 1.5 महीने से समिति के सभी पदाधिकारी अपनी पूरी ताकत लगा के इस तैयारी को करने में जुटे हुए थे। आज वो पल है जब 13 जोड़े अपने परिणय बंधन में बंधने जा रहे हैं और उसी कड़ी में एक दिन पहले 10 मार्च को मेहंदी, रंगोली और डांस प्रतियोगिता का आयोजन भी समिति की ओर से किया गया था, जिसमें लगभग 145-46 के आसपास महिलाओं ने, बालिकाओं ने अपनी भागीदारी की। उनको भी आज पारितोषिक समिति की ओर से दिया जाएगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के अलावा जो भी प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग ली है, उनको सांत्वना पुरस्कार के रूप में समिति की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। उधर समिति के प्रवक्ता जितेंद्र खुराड़िया ने बताया कि 27वें सामूहिक विवाह कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा ने शुरुआत की। इसके बाद दूल्हों की निकासी समारोह स्थल पहुंची। गौरतलब है कि इस सम्मेलन से पूर्व युवक युवती के परिचय कार्यक्रम किए गए थे। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति द्वारा 27वां अखिल भारतीय सैनी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आज यहाँ प्याज मंडी अग्रसेन सर्किल में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत सर्वप्रथम 10:30 बजे रोड नंबर 2 जो कॉम्प्लेक्स के पास से सामूहिक दूल्हों की बारात निकासी को केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, वन एवं राज्य मंत्री संजय शर्मा, महापौर घनश्याम गुर्जर, रामेश जी यादव सहित हमारे समाज के सभी संस्थाओं के अध्यक्ष और वरिष्ठ जनों की सानिध्य में वहां से रवाना की गई है। वहां से रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल माध्यमिक शिक्षा का कार्यालय पुल के होते हुए प्याज मंडी परिसर में ठीक दोपहर 12 बजे पहुंचेगी, जहां पर हमारे आचार्य और पंडितों द्वारा तोरण की रस्म, फेरों की रस्म और वरमाला की रस्म संपन्न कराई जाएगी। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में दोपहर 2 बजे वर वधुओं का आशीर्वाद समारोह आयोजित होगा। लगभग ये पिछले 26 साल चलता है। जो समिति का जो मुख्य जो स्रोत है, जो भामाशाह दानदाता और समिति के जो पदाधिकारी होते हैं, वो उसमें अपनी नेक कमाई में से अपना योगदान देते हैं। यहाँ पे हमने जैसे बेड, कूलर, पंखा, 31 बर्तन, सिलाई मशीन, 4 कुर्सी, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो कि जीवन यापन के लिए आवश्यक है। वो तो हमने तय की हुई है, वो समिति देती है। उसके अलावा बहुत सारी जैसे भामाशाहों का जो सामर्थ्य होता है उसमें देता है। इसमें साथ साथ हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हनों के बेस, वरों की घोड़ी, भोजन और सब चीजों की व्यवस्था समिति की ओर से की जाती है।
अलवर के दशहरा मैदान पर खटीक समाज का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। यहां फुलेरा दोष पर 38 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा रहे। साथ ही पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर, महापौर घनश्याम गुर्जर एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी अतिथि के तौर पर मंच पर उपस्थित रहे। कंपनी बाग के समीप मंगल परिणय गार्डन से लेकर समारोह स्थल तक बारात निकाली गई। इसके अलावा खटीक छात्रावास में सामूहिक भोज हुआ। इस अवसर पर कन्यादान के रूप में घरेलू आवश्यक सामान भी दिया गया। समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने ऐसे आयोजन को सराहा। साथ ही वन मंत्री संजय शर्मा ने सामाजिक एवं राजनीतिक तौर पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बारे में विचार रखे। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण मैंने आके यहाँ के देखा, ऐसा लग रहा था कि हम सब लोग कोई महाउत्सव मना रहे हैं, कोई मेले के अंदर आए हैं और हर कोई सामूहिक विवाह में अपने आप को जी रहा है, जीवंत हो रहा है। इसके लिए मैं हमारे भामाशाहों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिनका सम्मान करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज खटीक समाज ने अन्य समाजों को एक दिशा भी दी है कि समाज के अंदर अमीरी गरीबी का भेद किसी ने मिटाया तो हमारे अपने समाज ने मिटाया है। और एक जाजम पर बैठ करके अमीर की बेटी का विवाह भी यहाँ हो रहा है, गरीब के बेटे का विवाह भी यहाँ हो रहा है। उसके लिए भी मैं खटीक समाज को मेरी ओर से, हमारे पार्टी की ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहूँ। और जिस प्रकार से जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद के अंदर 50% आरक्षण का प्रावधान हमारी माताओं बहनों के लिए किया है और आगे बढ़ करके आने वाले समय में लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, 33% सीट हमारी माताओं बहनों को मिलने जा रही है। और अच्छी जनप्रतिनिधि के रूप में यदि वो पढ़ी लिखी बेटी संसद में, विधानसभा में, जिला परिषद में जाएगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र जिंदा रहेगा। और वहीं फुलेरा दोष के अवसर पर मंगलवार को मालवीय नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में 8वां सर्व जातीय सामूहिक विवाह आयोजित हुआ। श्री राम जानकी सेवा समिति एवं सेवा भारती की ओर से हुए सम्मेलन में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। इस अवसर पर सुबह मालवीय नगर स्थित मंदिर से बारात की निकासी निकाली गई। वहीं समारोह स्थल पर तोरण और वरमाला के अलावा अन्य रस्में करवाई गई। समिति अध्यक्ष अतुल कुमार ने बताया कि इससे पूर्व 7 विवाह सम्मेलनों में 92 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया जा चुका है। सेवा भारती के तत्वाधान में 8वां सर्वजातीय राम जानकी सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 जोड़े आज पाणी ग्रहण में सूत्र में बंधेंगे और सारी तैयारियां पूर्ण हैं। इस समय निकासी का कार्यक्रम चल रहा है और थोड़ी देर में तोरण, द्वार पे तोरण का कार्यक्रम और उसके बाद वरमाला का कार्यक्रम की ओर से घरेलू सामान सभी प्रकार का हम लोग दे रहे हैं, जिसमें डबल बेड, अलमारी, बक्सा, इसके अलावा जो घरेलू उपयोग के तमाम बर्तन वगैरह ऐसे सभी सामान जो एक शादी विवाह समारोह में दिए जाते हैं वो हम लोग समिति की तरफ से। वहीं जिला मंत्री राजन मल्होत्रा ने बताया कि कार्यक्रम में विजय मुनि महाराज सहित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम के प्रतिनिधि ममता दीदी मुख्य अतिथि रही। आज यहाँ सेवा भारती समिति की ओर से 11 जोड़ों का सर्व जातीय सामूहिक विवाह 8वां आयोजन कार्यक्रम किया जा रहा है आदर्श विद्या मंदिर मालवीय नगर अलवर के अंदर। जोड़े हमारे यहाँ पर जो आते हैं वो अपने आप रिश्ता तय करके आते हैं। मुख्य रूप से सभी जोड़े अलवर जिले से हैं। इसमें कुछ कन्या पक्ष 2 बाहर से हैं, ऐसे ही 2 अन्य जिलों से वर पक्ष भी। समिति के द्वारा एक नव जीवन को प्रारंभ करने के लिए जो मूलभूत चीज़ें हैं, अलमारी, बेड, रजाई, गद्दा, तकिया, बर्तन, कपड़े, एक सोने का उपहार, चांदी के उपहार, पंखे, ये सभी समिति। बगड़तिरा थाना अंतर्गत सोमवार देर शाम सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। यहां बलवंडका निवासी बाइक सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसमें से 24 वर्षीय युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। ऐसे में एक तरफ तो उसकी 2 साल की बेटी का जन्मदिन मनेगा और एक तरफ पिता की चिता को अग्नि लगेगी। जानकारी के अनुसार युवक सेंटी जाटव अपनी बच्ची के जन्मदिन के चलते सामान लेने गया था। लौटते समय अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। सामान्य चिकित्सालय में सेंटी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। साथ ही बाइक सवार उसका परिजन अभिषेक जख्मी हो गया। मृतक के चाचा छगन राम जाटव ने बताया कि सेंटी की बालिका की दूसरी वर्षगांठ थी और वह इसके लिए सामान लेने गया हुआ था। युवक चिनाई मिस्त्री का काम करके अपने घर परिवार का जीवन यापन करता था। सब केसर रोड ती बात है, केसर आ गई उन्होंने पता ना कहीं चीज ने दिए
देर चलोगो। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हाँ जी, अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। हाँ पता है, दिया नु पता ना कहीं चीज ने दिया, वो छटर दूर गया। वो कितने बजे की घटना है ये? ये सब शाम 7 बजे की बात। कब की? कल सांझ 7 बजे। कहाँ से आ रहे थे ये लोग और बाइक के ऊपर कितने लोग सवार थे? सब 2 है वो। क्या क्या नाम है उनके? ये तो अब से तो संटी हो। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे ये सब तो जन्मदिन हो, लाली तो आती तो सामान ले जा रहा। किसकी बच्ची का जन्मदिन था? संटी की का। संटी की बच्ची का जन्मदिन। कब का जन्मदिन है? आज का वो जन्मदिन। अच्छा, कल सामान ले जा रहा। रात को पिता सरप्राइज देने के लिए सामान लेके आ रहा था। हाँ, सामान ले जा रहा। क्या काम करता है संटी? मिस्त्री पनो करे साहब। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं साहब। अच्छा, भाई कितने हैं? भाई 2 हैं साहब। कहाँ के निवासी हैं? बलौड़ का। और वहीं एक ई रिक्शा अलवर के जनाना अस्पताल के सामने अनियंत्रित होकर पलट गया। ऐसे में 2 लोग घायल हो गए। वहीं ई रिक्शा चालक मौके से रिक्शा सहित फरार हो गया। घायल मनीष महाजन ने बताया कि वह घंटाघर सर्कल से सरकारी अस्पताल आने के लिए बैठा था, लेकिन तेज गति से ई रिक्शा चला रहे चालक ने जनाना अस्पताल के सामने आकर बैलेंस खो दिया। पास ही में खड़ी ट्रैफिक पुलिस कर्मी की सहायता से घायल इंदिरा कॉलोनी निवासी मनीष और कटुमर के राकेश सिंह को जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। घंटाघर से ई रिक्शा में बैठा था बिजली घर के लिए। उसने ड्रिंक कर रखी थी। वो जनाना अस्पताल के सामने लापरवाही से डिवाइडर पर रिक्शा पलट गया। 2 जगह फ्रैक्चर हुए और मौके पे मेरी सब्जी 500-600 रुपए की वो लेकर फरार हो गए। रिक्शा वाला फरार हो गया? हाँ, ई रिक्शा वाला फरार हो गया, सब्जी भी ले गए मेरी। कौन कौन रिक्शा में सवार था? रिक्शा में 2 तो खुद थे रिक्शा वाले दोनों। एक सवारी पेट्रोल का टेंडर ठेका है, वहाँ से बैठा था और बिजली घर के लिए। शराब पी रखी थी? उसे शराब पी रखी। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार, कहाँ के निवासी हो? इंदिरा कॉलोनी। मैं रोटी दुकान लगाऊंगा, पराठे की दुकान लगाऊंगा, बाहर पराठे की दुकान लगाती हूँ। किशनगढ़वास थाना अंतर्गत काकरा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान हुए हमले में 2 लोग जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार ग्रामवासी सतवीर गुर्जर के पुत्र होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान गांव के ही करीब 15 लोग हथियार और पिस्टल लेकर पहुंचे। इस दौरान महेंद्र गुर्जर और सतवीर गुर्जर जख्मी हो गए। पिस्टल के बट से वार किए जाने के कारण महेंद्र के सर में लगभग 14 टाके आए हैं। दोनों घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है और इन्हें अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। यह घटना गत रात्रि करीब 1:30 बजे की है। हमले के बाद घर के बाहर खड़ी हुई स्विफ्ट कार के ऊपर पिस्तौल से एक फायर भी किया गया। साथ ही कार को लाठी डंडों से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मेरा नाम तस्वीर है। रात को हमारे प्रोग्राम छठी की रात से लड़का हुआ था और डीजे बज रहा था। पास में मेरा एक घर पड़ता है, उनके 15-20 घर थे। रात को लाठी डंडे सरिया पिस्टल कट्टे उत्ते लेके आए, गोली वोली चलाई, हमारे दियाली करिए, उसका सिर फट गया भैया का। कितने लोग थे? 12-13 लोग थे। क्या क्या नाम थे? कोई नाम बताओ। नाम एक सतीश, सीसराम, लाला राम, शेर सिंह, श्याम सिंह, महेंद्र, मैसी, महेश और अभय, मनोज, लाला राम, ये बताइए दिया ये लोग और अन्य लोग। आप कहाँ के निवासी हो? कांकरा गाँव। पिस्टल से उसके सिर पे वार करा, पिस्टल से, बंदूक से और सरियों से गाड़ी पे गोली मारी, डीजे पे गोली मारी, घर में हमला कराया घुस के अंदर। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 and 2338663।
फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। स्वीप कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक मतदान करने को लेकर जागरूक बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को नजर बगीचे स्थित स्काउट गाइड कार्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को जिला परिषद सीईओ प्रतिभा वर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सीईओ स्काउट राजेंद्र प्रसाद मीणा के अनुसार रैली परशुराम सर्किल से होकर शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए वापस नजर बगीचे पहुंची। रैली में 200 से अधिक स्काउट गाइड और रेंजरों ने भाग लिया। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में आज मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन स्काउट गाइड की ओर से किया गया। इसमें हमारे लगभग 200 गाइड की और स्काउट और रेंजर ने भाग लिया और इसमें जिला अलवर के स्वीप कार्यक्रम के तहत आज इस मतदाता जागरूकता रैली को सीईओ जिला परिषद नोडल स्वीप के कार्यक्रम की जो मैडम हैं उन्होंने हरी झंडी दिखा करके इसको रवाना किया गया। इस मौके पे डाइट से प्रिंसिपल साहब, अधिकारी और सीईओ गाइड मैडम हमारे कल्पना जी ने भी प्रतिज्ञा का दौरान करवाया, शपथ दिलाई, मतदान के प्रति जागरूकता करें, अपने आसपास और पास के क्षेत्रों को जागरूकता करेंगे बच्चे। एक संकल्प लेकर के और मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ये मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम किया गया। इसके तहत आज पूरे अलवर शहर के जो इधर जो घोड़ाफिर है सर्किल, इसके पास में जो बाज़ार है इसमें रैली का आयोजन करा करके बाजार होते हुए आज 1 घंटे भर में पूरे शहर की जो रैली का आयोजन करके मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को। अलवर में ट्रांसपोर्ट नगर के समीप एफसीआई गोदाम के पास अपशिष्ट पर आवारा श्वान मंडराते रहते हैं। यहाँ सड़क किनारे मीट के दुकानदार अपशिष्ट डाल देते हैं। ऐसे में यहाँ मौजूद आवारा श्वान स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। साथ ही राहगीरों का चलना भी मुश्किल हो रहा है। अक्सर रोड लाइट भी बंद रहती है और खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय पार्षद हितराम यादव ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन और नगर निगम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने पूर्व में भी 1 साल पहले नगर निगम को पत्र लिखा था, कई बार अवगत कराए थे। और ये 60 फुट रोड है और तुलड़ा रोड, दाऊदपुर तक के लोग यहाँ जो मीट की दुकान करते हैं, जो अवैध चल रही है मीट की दुकान, उन अवैध मीट की दुकानों को यहाँ शाम की टाइम रात में पटक के जाते हैं। मुर्गे को टुकड़े, मांस के टुकड़े यहाँ पटक के जाते हैं। कई बार हम लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी थी, लेकिन मौके पे कोई नहीं आते हैं। और इस टुकड़ों मांस के जो टुकड़े पटक के जाते हैं, यहाँ दुनिया भर के कम से कम दर्जनों भर की तादाद में कुत्ते यहाँ एकत्रित होते हैं। रात में और भी इसकी लाइट भी बंद रहती हैं। तो कई बार संबंधित डिपार्टमेंट को, नगर निगम को कही भाई ये लाइट बंद है, नगर निगम टालती है यूआईटी के ऊपर, यूआईटी कहते हैं नगर निगम करेगी। इस विषय को लेकर कई बार जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में मैंने पत्र दिया, लेकिन प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है, कतई ध्यान नहीं दे रहा। कभी किसी भी समय रात के अंधेरे में किसी को भी यहाँ जनहानि हो सकती है। तो आपको लगता है जिस तरह से ये कुत्ता मांसाहारी हो गए तो अकेले आदमी या पैदल या कोई साइकिल पे जाए तो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है?
किसी को भी खा सकते हैं कुत्ते? वो खा सके थी, वो मांस का भरोसा आदमी नहीं खा जाए, बटकू कर ले। तो ये कितने कुत्ते होंगे करीबन आपके हिसाब से? ये कम से कम होंगे 50 को, 40-50 हजार कुत्ते हैं ये। तो आपको नहीं लगता कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए? कभी भी किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है। हो सके तो जो मांस पटकते हैं उनको दूसरी जगह पटकना चाहिए, आपका कहना ये है? हाँ, मतलब और कहीं गिर दे। अब मांस ये मतलब जानवरां ने काटी थी, इनको भी तो पाबंदी करनी चाहिए ना। लोग आने गिरो और कहीं गिरे, जहाँ जंगल पड़े वहीं गिरे। तो ये पब्लिक निकलती है यहाँ बिल्कुल ही पुल के पास में गिर रखे हैं। पब्लिक के मतलब आस-पास ना गिरे, दूर गिरे। राजकीय कला महाविद्यालय में एनएसएस के विशेष शिविर के तहत स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इसमें स्वयंसेवकों की चिकित्सा जांच हुई, साथ ही नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया। रोटरी क्लब के सहयोग से आयोजित हुए स्वास्थ्य परीक्षण कैंप के मुख्य अतिथि रोटरी क्लब अलवर के अध्यक्ष राजेश सिंगल रहे। साथ ही मुख्य वक्ता डॉक्टर गंगाश्याम गुर्जर थे और अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अशोक आर्य द्वारा की गई। इस दौरान डॉक्टर मधुकर ने स्वयंसेवकों की जाँच कर उन्हें आवश्यक सलाह प्रदान की। उधर द्वितीय सत्र में पर्यावरण और धरोहर संरक्षण पर व्याख्यान आयोजित हुआ। इसमें इंटेक अलवर चैप्टर की ओर से सुनीता मित्तल और निरंजन सिंह राजपूत ने विचार व्यक्त किए। साथ ही तृतीय सत्र में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर व्यायाम और परेड का अभ्यास भी हुआ। 350 पदयात्री अलवर के सुभाष चौक के समीप राधा कृष्ण मंदिर से जाएंगे। इस मौके पर कोलकाता के फूलों द्वारा मनमोहक श्रृंगार होगा। वहीं बाबा श्याम का भव्य रथ भी शामिल होगा। इससे पूर्व मंगलवार को अर्धरात्रि जागरण का कार्यक्रम रखा गया। समिति पदाधिकारी के अनुसार पदयात्री 17 मार्च को खाटू धाम पहुंचेंगे। श्री श्याम सलोना ध्वज यात्रा समिति के तत्वाधान में पंचदशम विशाल श्री श्याम पदयात्रा अलवर से खाटू धाम दिनांक 13 मार्च 2024 को प्रातः 8 बजे राधा कृष्ण मंदिर जगन्नाथ मंदिर के पास सुभाष चौक अलवर से प्रस्थान करेगी। पदयात्रा के मुख्य आकर्षण कलकत्ता के फूलों का श्रृंगार, दौसा से श्याम प्रभु का आकर्षक रथ, मनमोहक बंटी तिलकधारी द्वारा मनमोहक झांकियां। इससे पूर्व 12 मार्च 2024 को श्री श्याम प्रभु का अर्धरात्रि जागरण राधा कृष्ण मंदिर जगन्नाथ मंदिर के पास सुभाष चौक अलवर पे किया जाएगा। पदयात्रा में लगभग करीब 350 पदयात्री हमारे साथ खाटू धाम जाएंगे। पदयात्रा में बाबा श्याम का रथ, पदयात्रियों के मेडिकल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था आदि की सबकी तैयारियां समिति ने कर ली है। यह पदयात्रा 17 मार्च 2024 को खाटू धाम पहुंचेगी। खैरतल जिले के अहिर पाटन में बिल्डिंग में कार्य करते समय करंट से 4 लोग झुलस गए। इन्हें अलवर के जिला अस्पताल लाया गया है। पीड़ित दिलीप ने बताया कि वह और उसके साथी महिपाल, हरि सिंह और रामकिशन बिल्डिंग पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान वे हाई वोल्टेज लाइन से टच हो गए। अस्पताल में भर्ती इन सभी लोगों की स्थिति सामान्य बनी हुई है। महिपाल और हरि सिंह और घोड़ा रामकिशन चारों काम कर रहे थे। 11,000 की लाइन वहाँ से थी। कॉलम खड़े कर रहे थे। खड़े करने से वो तार में भिड़ गया और चारों को। कहाँ की घटना थी ये? पाटन में कहाँ की? विवराणी के पास पाटन। कोट कासिम गए थे, कोट कासिम से यहाँ रहते। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के हल्दीना में गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र के लिए आवंटित करीब 30 बीघा भूमि पर दबंगों ने खेती कर रखी है। वहीं संबंधित अधिकारियों की उदासीनता के चलते जमीन सरकारी, हुकूमत हमारी की कहावत चरितार्थ हो रही है। गौरतलब है कि हल्दीना गांव में तत्कालीन गहलोत सरकार ने मंत्री एवं क्षेत्र विधायक टीकाराम जूली की मांग पर करीब 30 बीघा जमीन आवंटित की थी। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में इसे होमगार्ड विभाग के नाम कर दिया गया। लेकिन 2 वर्ष से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र के जिला मुख्यालय स्थित अधिकारियों ने इस जमीन की सुध नहीं ली। ऐसे में क्षेत्र के कुछ लोगों ने यहाँ खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया है। गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र के लिए करीब 30 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित मालाखेड़ा के हल्दीना में की गई, जहां 2 वर्ष से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी मौके पर इस जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। देख रेख और संरक्षण के अभाव में मौके पर आसपास के किसान वहां खेती करके अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं। अब देखना यह है कि निःशुल्क मिली भूमि पर यहां कब यह प्रशिक्षण केंद्र शुरू होगा। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज।
केंद्रीय मंत्री और अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के प्रवास पर रहे। यहां उनका साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद कार्यकर्ता संपर्क बैठक का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री यादव ने 16 लोगों को भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण करवाई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, अशोक प्रतापगढ़िया, जिला प्रभारी रोशन लाल सैनी, पंडित धर्मेश शर्मा, पूर्व विधायक रामहित यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय नरुका, बंडाराम मीणा आदि मौजूद रहे। उधर भूपेंद्र यादव ने कहा कि उनका अलवर से पिछले 40 वर्षों से एवं विद्यार्थी काल से जुड़ाव रहा है। उन्होंने बताया कि राजगढ़ क्षेत्र के एक गांव बेहड़को को गोद लिया गया है, जिसे आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। भाजपा प्रत्याशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की गारंटी के मंत्र सहित ERCP योजना का जिक्र भी किया। साथ ही इस स्कीम से राजगढ़ के एक बांध को जोड़ने, राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय स्थापना और रेलवे स्टेशन पर कुछ ट्रेनों के ठहराव को लेकर कदम उठाने की बात कही। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पूरे अलवर के लोगों ने मेरा बहुत आत्मीयता से स्वागत किया है। मेरा और अलवर का जुड़ाव पिछले 40 सालों से है, विद्यार्थी काल से है, और मैं अपने अलवर की टीम के साथियों के साथ मिलकर लगातार राज्यसभा कोच से यहाँ विकास करता रहा और राजगढ़ में भी मैंने गांव गोद लिया बेहड़को, और उसमें जितनी भी विकास परियोजनाओं में मैंने पैसा स्वीकृत किया उसके टेंडर भी शीघ्र ही जारी होने वाले। जो आदर्श गांव बेहड़को मैंने बनाने का संकल्प लिया है उसको मैं पूरी तरीके से लागू करूंगा, लेकिन सांसद बनके मैं राजगढ़ का हर साल एक गांव और गोद लूंगा। मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की गारंटी के मंत्र को लेकर के यहाँ आया। और वहीं भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने देवस्थान दर्शन कर पूजन किया, साथ ही जीत के लिए कामना की। लोक देवता भरतरी धाम और अकवापुर बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंदिर के आगे स्टेज बनाकर लोक कलाकारों द्वारा भजन के कार्यक्रम भी किए गए। सोमवार को हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही, साथ ही भरतरी बाबा के जयकारे गूंजते रहे। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव ने कहा कि वे सभी मंडलों के बूथ कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत मिलेंगे। इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय खोले जाएंगे। जो शख्सियत, और मैं तो कहूं एक साधारण कार्यकर्ता, जिसने 15 वर्षों में राजस्थान में कार्यकर्ता के नाते काम किया, प्रभारी के नाते, राज्यसभा के नाते, सदस्य के नाते और केंद्र में मंत्री के नाते, अलवर जिले के एक कोई भी कार्यकर्ता जब इनके संपर्क में आया तो आगे बढ़ करके, चाहे राज्यसभा निधि का कोष हो, चाहे केंद्र सरकार का कोई काम हो, उसको करने का यदि किसी ने काम किया तो आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने किया। उसके लिए भी मैं बहुत सारा धन्यवाद और साधुवाद आपको देना चाहूंगा। आने वाले समय में हम सब लोग, क्योंकि देश की जनता चाहती है और हम सब चाहते हैं कि हम सबके लाडले आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जो भारत ही नहीं विश्व के ख्यातिमान नेता हैं, तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार में 400 से अधिक सांसदों को जिता करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब लोग कृत संकल्पित हैं। इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि 2014 में श्रद्धेय महंत चांदनाथ जी को हमने रिकॉर्ड मतों से जिताया, 2019 में श्रद्धेय महंत बालकनाथ जी को उनसे अधिक मतों से जिताया, और जिस प्रकार का जोश भिवाड़ी से लेके बाबा मोहन राम जी के दर्शन करने जब हम सब लोग गए, और आज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से लेकर के बाबा भर्तरीनाथ की तपोस्थली पर हम सब आए हैं, जिस प्रकार का जोश आज हम सब कार्यकर्ताओं की आंखों में, निगाहों में जिस प्रकार का जोश देख रहे हैं, आने वाले समय में जब लोकसभा के परिणाम आएंगे तो बाबा बालकनाथ जी के जो वोट का आंकड़ा था 3 लाख से अधिक वाला, उसको भी पार करके आदरणीय भूपेंद्र यादव जी रिकॉर्ड मतों से जीत करके देश के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेंगे। मैं अलवर के सब लोगों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उसको अलवर के गांव-गांव तक, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं 40 साल से अलवर में आ रहा हूं, 110 गांव में 20 करोड़ रुपए दिए हैं। अलवर में 5 गांव मैंने गोद ले रखे हैं। 500 साल से पुराने चले आ रहे एक विषय को मोदी जी ने संकल्प के साथ पूरा किया, और मोदी जी ने केवल राम मंदिर का उद्घाटन नहीं किया, इससे पहले उन्होंने 11 दिनों का एक यम नियम का तय किया है।
क्योंकि मोदी जी ये मानते हैं कि सत्ता जो मिली है ये सेवा करने के लिए मिली है और सेवा करने के लिए मन का अनुशासन जरूरी है। मोदी जी का जो तप है वो विकसित भारत बनाने के लिए है और हम सब उसी दिशा में काम कर रहे हैं। उधर भरतरी धाम में पुजारी ने उनके स्वागत सत्कार के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। जो बाबा का आशीर्वाद मिल गया, उनको आशीर्वाद दे दिया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अच्छे वोटों से हमारी तरफ से खूब जीतो। बाबा का आशीर्वाद मिल गया, उनको पूजा अर्चना करवा दी। उनके जो भी मंदिर की व्यवस्था थी, मंदिर की जो पुजारी है जिनकी तरफ से थी, जो भी व्यवस्था थी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से थी। उधर इंदौर में ग्रामीणों ने भरतरी तिराए पर बुलडोजर से फूल बरसाए। वहीं लोकसभा प्रत्याशी यादव ने हनुमान जी महाराज के दर्शन किए। इसके बाद वे पैदल यात्रा करते हुए भरतरी धाम पहुंचे। सकट में नदी किनारे स्थित रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में मंगलवार को फागोत्सव मनाया गया। बलराम सत्संग मंडल बांदीकुई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भगवान श्री राम, हनुमान जी, द्वारिकाधीश श्री श्याम एवं शिव दरबार प्रतिमाएं सजाई गई। मंदिर के महंत रमाकांत जैमन ने बताया कि फागोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ स्थानीय कलाकार बाबूलाल चौबे और हरिमोहन झालानी ने की। इस दौरान बांदीकुई के कलाकार महेश बोहरा, गिरिराज मेटी, जयप्रकाश शर्मा, शिव प्रसाद सोनी और ओम प्रकाश सैनी ने भजन प्रस्तुत किए। साथ ही फूलों से होली खेली गई। कार्यक्रम का समापन महाआरती के साथ हुआ। इस मौके पर जय हनुमान जन उपयोगी सेवा संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष हरिमोहन शाहरा सहित सेवक उमाशंकर मेहरवाल, राधे गोपाल, हरिमोहन झालानी, मुरारी लाल, मुकेश लवलेश और राधा मोहन डंगाइच आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा नगरपालिका कार्यालय के समीप बस स्टैंड की दुकानों के आगे अतिक्रमण बढ़ रहा है। इसके चलते यहां आए दिन जाम लग रहा है। वहीं नगरपालिका और पुलिस प्रशासन समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कई दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है। साथ ही मार्ग में खड़ी रेहड़ियां आवागमन में बाधा पैदा करती हैं। ऐसे में लोगों ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी सहित अध्यक्ष से अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। श्याम सेवा समिति की ओर से पंचम सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन राजगढ़ क्षेत्र में किया गया। समिति के अध्यक्ष जगदीश सैनी ने बताया कि कस्बे के हनुमान मंदिर से निकासी निकाली गई। इसके बाद माचाड़ी मार्ग स्थित गायत्री मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न हुए। समिति की ओर से घरेलू सामान भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ की मुख्य ट्रस्टी मीना खंडेलवाल और प्रीति विजय सहित अन्य प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। श्याम सेवा समिति द्वारा हर वर्ष फुलरा दोज पर सर्व जातीय विवाह सम्मेलन किया जाता है। इस विवाह सम्मेलन में हम सभी जातियों की कन्याओं का विवाह, राजगढ़ तहसील की जो कन्याएं होती हैं उनका विवाह करते हैं। अब की बार हमने 4 जोड़ों का विवाह संपन्न किया है, जिसका हमने जो बारात का निकासी है मुख्य मार्केट से होते हुए गायत्री मंदिर पर लेके आए। मेरा अस्पताल मेरा वार्ड अभियान के तहत उमरैन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वार्ड को सरपंच ने गोद लिया है। साथ ही सुविधा बढ़ाने के लिए आश्वासन दिया है। यहाँ सीएससी में वार्ड कई जगह से जर्जर बना हुआ है। पानी टपकने के साथ ही लाइट की समस्या भी बनी हुई है। इसके अलावा लेबर रूम में भी सुविधाओं का अभाव है। उधर डॉक्टर हरि सिंह यादव का कहना है कि सरपंच द्वारा वार्ड को गोद लेने से व्यवस्थाएं सुधरेंगी और मरीजों को परेशानी नहीं होगी। सरकार की पहल के तहत मेरा अस्पताल मेरा वार्ड अभियान के अंतर्गत हमने हमारा वार्ड सरपंच साहब श्री भवेंद्र पटेल जी को वार्ड गोद दिया है, जिस पर कार्य होना है। उन सभी चीज़ों को सरपंच साहब को अवगत करवा दिया गया है। वो जल्द ही इन सब चीज़ों का निस्तारण करवाते हुए, जैसे पुताई का कार्य हो गया, कर्टन लगाने और कुछ सीलन आती है तो उसके लिए टाइल्स लगाने का दिलासा दिया है। जल्दी से जल्दी इन सभी समस्याओं को दूर करके बोर्ड को सुचारू रूप से संचालित करवाएंगे। सरकार का निर्देश आया है। हमारे यहाँ इंचार्ज BCM साहब हैं हरि सिंह जी, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि सर आपको ये चीज़ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप इसे गोद ले सकते हैं। तो हमने इसे गोद लिया है और बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो पाएगा हमसे उतनी जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसे हम एक्टिव कर पाएँ और इसका जो हमारी जो समस्याएं हैं यहाँ पे जो इसकी वार्ड की, इनको बहुत जल्दी ख़त्म करके हम इनमें आगे कुछ कार्य करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारे इसमें जो कलर वगैरह करवाना है, वो जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ऊपर से पानी वगैरह टपकने का डर रहता है तो बारिशों में, तो वो और जो हमारे इसमें लाइट वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, इनको हम तुरंत प्रभाव से सही करवाकर हमारे इन वार्डों को एक्टिव करेंगे। समाचार में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ATL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अकबरपुर क्षेत्र में मार्च क्लोजिंग के चलते बकाया बिलों की राशि विद्युत निगम द्वारा वसूली जा रही है। कई पंचायतों पर भी बिल बकाया है। उधर डिफाल्टर उपभोक्ताओं के घरों पर जाकर उनसे बकाया राशि वसूली जा रही है। इसके अलावा कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। अकबरपुर स्थित JN पूरणमल जांगड़ ने बताया कि रोजाना 15 से 20 कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इसके अलावा सरपंचों से बकाया भुगतान के लिए कहा गया है। मार्च के महीने में हमारा अभियान चल रहा है। 1000 से ऊपर के सारे कनेक्शन काट रहे हैं। प्रतिदिन करीब 15 से 20 कनेक्शन काटे जा रहे हैं। जिन फीडरों पे बकाया हैं उनको हम पैराइटी से वरीयता से ले रहे हैं। और बकाया वसूली के लिए क्या है कि हमारे निगम स्तर पर भी पूरा दबाव है। इस वजह से इसकी पूरी वसूली के लिए टीमें गठित कर रखी हैं। 2 टीमें हैं। तो आप जा रहे हो कौन कौन क्षेत्र में जा रहे हो? हमारा क्षेत्र उधर आज माधोगढ़ और इंदौर क्षेत्र है। फिर एक टीम हमारी इधर अहमदपुर फीडर है, उधर आएगी। लोग तब पैसे जमा कर रहे हैं। कुछ है, कुछ टाइम दे रहे हैं वो 2-2, 3-3 दिन का, उसके डेट के हिसाब से उन कनेक्शनों को छोड़ रहे हैं हम। सबसे ज़्यादा बकाया तो अपना जैसे अहमदपुर फीडर है या आपका इंदौर है, माधोगढ़ फीडर है, उधर सीली शेड एरिया है, इन फीडरों का है। हाँ, कुछ वाटर वर्क्स के हैं जो सरपंच महानुभावों से हमारी बात चल रही है, वो जमा करने के लिए कह रहे हैं। अकबरपुर कस्बे में लटकते विद्युत तारों से लोग परेशान हैं। यहाँ मुख्य मार्ग पर तो वाहन इन तारों से छू भी जाते हैं और करंट का डर भी लगा रहता है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार विद्युत निगम को भी सूचना दी जा चुकी है। इसके अलावा सीमेंट के अनेक खंभे भी जर्जर बने हुए हैं। क्या है कि जो विद्युत विभाग वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। काफ़ी जगह तारे हैं जो झूल रहे हैं नीचे, किसी का हाथ लग जाए, कोई करंट वरंट की समस्या बन जाए, इसको ट्रैक्टर जा रहा है, कोई साधन जाए तो भी उनको बचा के जाना पड़ता है। तो काफ़ी बार करंट आने की संभावना रहती है। काफ़ी जगह खंभे भी गिराऊ स्थिति में हैं। काफ़ी जगह तारें भी लटक रही है। बंदरों की ज़्यादा समस्या है यहाँ पर, उनकी वजह से भी तारें नीचे आती है। हमारे गांव में जो हमने कई बार विद्युत विभाग को अवगत भी कराया था, तो पूरे गांव में जो विद्युत लाइन है वो बहुत नीचे आई हुई है। उनसे हादसा होने का संदेह रहता है। अभी हमने कुछ दिन पहले भी झांकी का आयोजन किया था, तो उसके उपलक्ष्य में भी विद्युत लाइनें बहुत नीचे थी, तो जो साधन थे उनको छूने की स्थिति में थी। तो फिर विद्युत विभाग को अवगत कराया और लाइन को कटवाना पड़ा। तो आए दिन हादसे होने की संभावना रहती है। कई बार प्रशासन को अवगत भी कराया, विद्युत विभाग को भी, पर अभी तक कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो मेरा तो ये कहना है कि इस ओर जल्दी प्रशासन ध्यान दे और इन लाइनों को ऊपर करे, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो सके और किसी की भी इसमें जान को जोखिम बना ही रहता है। शादियों का माहौल है, साधन आते जाते रहते हैं, किसी को छू जाए कुछ भी तो करंट का डर रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर पानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना को प्रारंभ किया गया था, लेकिन कार्यकारी एजेंसियों की धीमी चाल के कारण योजनाएं पूरी ही नहीं हो पा रही हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम बहिरपुर में नलकूप निर्माण, उच्च जलाशय एवं पाइपलाइन आदि का कार्य किया जाना था। इसके लिए करीब 102 लाख की राशि स्वीकृत की गई। कार्यकारी एजेंसी को यह कार्य 8 सितंबर 2023 को पूरा करना था, लेकिन मौके पर टंकी बनाने के लिए सिर्फ एक गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है,
जबकि ग्राम बहरीपुर में सड़क के किनारे बोर्ड लगा कार्य समाप्ति की तिथि भी अंकित कर दी गई है। जागरूक ग्रामीण मुकेश कुमार ने बताया कि पिछले 7 माह से काम बंद पड़ा है। उधर जलदाय विभाग के अधिकारी नरेंद्र गुप्ता के अनुसार कार्य करने वाली एजेंसी पर जुर्माना लगा नोटिस जारी कर दिया गया है। और हमारे गांव में जो JJM की स्कीम की वो लगी है, उसको खाली पाइप लाइन दबी है, तो नल अपना घर में कनेक्शन हुआ है और कोई पानी की कोई सुविधा नहीं हुई अब तक। टंकी भी अभी कोई टंकी की व्यवस्था नहीं है, कोई टंकी नहीं बनी है, बल्कि छोड़ी हुई है। कार्यपूर्ण का बोर्ड लगा दिया है और कार्यपूर्ण की दिनांक 8/9/2023 कंप्लीट दिखा रखी है और यहाँ से पानी की कोई सुविधा नहीं हुई है। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरतल में चांद वाले कुएं के पास शालीमार ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला की जान चली गई। 60 वर्षीय मृतका लक्ष्मी देवी ग्राम जालोता की निवासी थी। पुलिस ने शव को सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। लक्ष्मी बाई है, वाइफ ऑफ शिवराम, जयंती सिंधी, उम्र इसकी 62 है, निवासी जालोता की रहने वाली है। मंदिर जा रही थी, रास्ते में ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया। उधर गत रात खैरतल के रेलवे फाटक संख्या 92 के पास अज्ञात ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति जख्मी हो गया। घायल व्यक्ति निक्सी गंगापुर सिटी का रहने वाला है। थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि सैटेलाइट हॉस्पिटल में इलाज करने के बाद उसे अलवर रेफर कर दिया गया है। दूषित पानी की समस्या को लेकर राजस्थान और हरियाणा के आला अधिकारियों की बैठक भिवाड़ी स्थित बीड़ा कार्यालय में संपन्न हुई। इसमें जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला और बीड़ा CEO सलोनी खेमका सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं रेवाड़ी से IAS राहुल हुड्डा, SDM विकास यादव और RO हरीश कुमार शामिल हुए। फुलेरा दूज पर मंगलवार को मालखेड़ा क्षेत्र के नरसिंह भगवान एवं राधा कृष्ण मंदिर में विशेष पूजन हुआ। साथ ही भगवान राधा कृष्ण के से सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। आचार्य अशोक मिश्रा और जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के दूर चले जाने पर वृंदावन के सभी निवासी गोपिया और राधा रानी बीमार हो गई थी। यह खबर पाकर जब भगवान श्री कृष्ण वापस वृंदावन आए तो उन पर फूलों की बारिश की गई और राधा एवं उनकी सभी सखियां प्रफुल्लित हो गई। इसी की स्मृति में इस दिन फुलेरा दूज मनाई जाती है। प्रदेश के रोडवेज बसों में वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा में 50% की छूट की घोषणा लागू हो गई है। परिवहन विभाग के शासन उप सचिव सोहन लाल मीणा ने इस आशय का पत्र 12 मार्च को जारी किया है। यह पत्र पथ परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक को भेजा गया है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को अब 30 के बजाय 50% की छूट दी जाएगी। उधर दिव्यांगजन संस्थान मालाखेड़ा ने इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल और विभागीय मंत्री सहित वन मंत्री संजय शर्मा का आभार जताया है। व्यापारी एवं किसान नेता अभय सैनी ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। सरसों की फसल को मंडी में आते करीब 1 माह हो गया, लेकिन समर्थन मूल्य पर इसकी खरीद शुरू नहीं हुई है। दूसरी ओर गेहूं की अभी पूरी कटाई नहीं हुई है, लेकिन उसकी सरकारी खरीद शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जब किसान लगभग पूरी सरसों को बाजार भाव पर बेच देंगे तब जाकर इसकी सरकारी खरीद आरंभ की जाएगी। ऐसे में किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सैनी ने चेतावनी दी कि ऐसे में चुनाव में किसान सरकार को सबक सिखाएंगे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि शीघ्र अतिशीघ्र सरसों की खरीद चालू होनी चाहिए। अगर सरसों की खरीद चालू नहीं होती है तो किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जल्दी ही सरसों की खरीद की भी हम मांग करते हैं। प्याज की 10 तारीख से खरीद का काम चालू हो गया, गेहूँ का खरीद की 10 तारीख से चालू हो गया है। शीघ्र सरसों की भी खरीद हो, ऐसी मांग करते हैं। अलवर लोकसभा से कांग्रेस ने मुंडावर विधायक ललित यादव पर दाव लगाया है। उनके नाम की पहले से ही चर्चा चल रही थी। वहीं इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता जितेंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस का प्रयास है कि अलवर में अहीर मतों का विभाजन किया जाए, साथ ही पार्टी से जुड़े अन्य वोट बैंक के सहारे जीतने की कोशिश की जाए। गौरतलब है कि भाजपा यहां से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को उम्मीदवार बना चुकी है। कुल मिलाकर ललित यादव के नाम के ऐलान के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मोदी के वोकल फॉर लोकल में अलवर के कलाकंद सहित स्थानीय उत्पादों को मिलेगी जगह। स्टेशन बनेंगे प्रदर्शन और विक्रय का केंद्र। प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी हुए शामिल।
मांगों को लेकर आयकर और रोडवेज कर्मियों ने दिए धरने, विभाग और सरकार के रवैये पर जताया रोष। सेक्सटॉर्शन और ठगी के मामलों में 5 आरोपियों को दबोचा, एनएबी पुलिस ने की गिरफ्तारी। और फुलेरा दोष पर सावों की रही धूम और हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन, सैनी और खटीक सहित सर्व जातीय विवाह समारोह हुए संपन्न। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। देखते रहिए जिले के एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल ATL न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।